जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उगारे राय। सिर धुनिलीन उषासियस भारे सुमोहि कुठाए। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत बड़ा ही ज्ञानप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। विशेषकर गृहस्थ आश्रम के लिए, गृहस्थियों के लिए तो ये बहुत ही ज्ञान देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला प्रसंग है। किस तरीके से गृहस्थी को ऐसी ऐसी परिस्थितियों में कई बार गुजरना पड़ सकता है जो सोच समझ और बुद्धि से भी परे होती है। व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। किम कर्तव्यम विमूढ़ सा खड़ा रहता है और एक तरफ सत्य धर्म और दूसरी तरफ परिवार के प्रति उसका फर्ज, इस घेरे के अंदर फंस करके व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है और सोच नहीं पाता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसे में अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं तो गृहस्थ आश्रम यानी ये गृहस्थ का जो रथ है ये बिल्कुल समतल चलता जाएगा बिना किसी हिचकोले के, और जीवन यात्रा बड़े आराम से संपूर्ण हो जाएगी, पूरी होती चली जाएगी। गृहस्थ रूपी रथ के दो पहिए हैं, पति और पत्नी। ये अगर दोनों एक दूसरे की समझ से ताल मिला करके चलते हैं तो सब प्रकार के मार्गों पर ये बिना ही किसी कठिनाई के अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं। लेकिन श्री रामचरितमानस में ऐसे दो प्रसंग हमारे सामने आए हैं जहां ये गृहस्थी का रथ हिचकोले खा गया। इनमें दो पत्नियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने पतियों की बात नहीं मानी, जिससे एक पहिया ऊंचा और एक नीचा हो गया। रथ हिचकोले खाने लगा। गृहस्थी में जो कई प्रकार की अड़चने आ गई, मुसीबतें आ गई, घर के घर उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, देश अनाथ हो गया और स्त्रियां विधवा हो गई जरा सी नासमझी के कारण। और दूसरी तरफ दो पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों की बात नहीं मानी, तो भी परिणाम यही निकला कि उनकी घर गृहस्थियां भी हिचकोले खाने लगी और उनके भी परिवार और देश अनाथ हो गए। बड़ी त्रासदी में से उनको गुजरना पड़ा। तो ये प्रसंग जो हमारे बीच में चल रहा है ये पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बिठा करके चलने वाला प्रसंग है। लेकिन इसमें सबसे पहले इस प्रसंग में विशेषकर हमें ये देखना होगा कि इसके पीछे भूमिका किसकी है, रोल किसका है। ना इसमें पत्नी का कसूर है और ना ही पति का। महाराज दशरथ पति है तो महारानी कैकेयी पत्नी है। ये वो प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है, कैकेयी और दशरथ का संवाद। लेकिन इस प्रसंग को हम दूसरी दृष्टि से देखेंगे, ये सब पर लागू नहीं होता, सब स्त्रियों पर, पूरे समाज पर, सब पर ऐसा नहीं होता कि इस तरह की परिस्थितियां आ जाएं। कई गृहस्थ सुखी और संपन्न भी देखे गए हैं, एक दूसरे के साथ मेल मिला करके चलते हैं। लेकिन इस प्रसंग में विशेषकर जो भूमिका है वो भगवान राम की है। सूत्रधार जो है भगवान है। वैसे तो सबकी गृहस्थी और सबकी जीवन यात्रा अपने अपने भाग्य के अनुसार निर्धारित है। हम किसी के पति बने, कोई हमारी पत्नी बनी, कोई हमारा बेटा बना, किसी के हम बेटे बने, कोई हमारा नौकर बना, ये सारा विधान पहले से ही निर्धारित है, अचानक नहीं हो जाता। इसके पीछे ईश्वर ने जो रचना की है और संतों ने भी लिखा है कि पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर, तुलसी यह अचरज भयो मन नहीं बांध्यो धीर।
हमारे जो संबंध जुड़े हैं, बेटे बेटी के, माँ बाप के, पति पत्नी के, नौकर मालिक के, राजा प्रजा के, ये संबंध यूं ही नहीं जुड़ गए। यहाँ तक के कई संबंध हमारे पालतू जानवरों से भी जुड़े हैं, गौ माता से, भैंस से या अन्य किसी पेट से जुड़े हैं, तो उनका भी हमारे पिछले जन्मों से कोई ना कोई ताल्लुक है, कोई ना कोई संबंध है, जो हमारे साथ ही आकर के वो रहने लगे और हमसे वो सेवा ले रहे हैं या सेवा दे रहे हैं। तो ये सब पर लागू होता है कि जितने भी संबंध हमारे जुड़े, हमारे कर्मों के अनुसार जुड़े, हमारे पिछले जन्मों के संस्कार के अनुसार जुड़े। माता कैकेयी कोई मामूली स्त्री नहीं है, ये वो देवी है जिसने पूर्व जन्म में महातप किया। कश्यप अदिति महातप कीना, इन जैसा तपस्वी आज तक ना कोई हुआ ना होगा। और इसी अदिति ने भगवान को जन्म दिया। भगवान श्री हरि 52 अवतार में इन्हीं के गर्भ से अवतरित हुए। जब ये अदिति के रूप में थी, 52 अवतार हुआ, भगवान विष्णु इनके गर्भ से 52 रूप लेकर के अवतरित हुए। 52 अवतार इन्हीं के यहाँ हुआ। और उसके अलावा इन्होंने सभी देवताओं को, इंद्र आदि देवताओं की जन्मदात्री हैं ये अदिति। दीति और अदिति ये दोनों कश्यप मुनि की पत्नियां थी। दीति के गर्भ से दैत्य और अदिति के गर्भ से जो है देवताओं ने जन्म लिया। ये वो देवी हैं। और महातप कीना, बहुत बड़ी तपस्विनी है, जिसके कारण इनको अगला जन्म त्रेता युग के अंदर महारानी कैकेयी के रूप में प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी इन्होंने एक ऐसे संत को जन्म दिया जिसके नाम की माला भगवान जपता है, और वो संत है भरत। भरत, दुनिया राम के नाम की माला जपती है, राम भरत के नाम की माला जपते हैं। भरत सरिस को आज स्नेही, जग जप राम राम जप जे। सारा जग, सारा संसार राम को जपे, राम के नाम की माला जपे, और राम भरत के नाम की माला जपे। ऐसा शूरवीर, धर्म धुरंधर, धरती को धारण करने वाला ऐसा पुत्र कैकेयी के गर्भ से ही पैदा हुआ, नाम है भरत। उसी कैकेयी ने भरत के साथ साथ भगवान विष्णु के अवतार राम को भी अपनी गोद में खिलाया, और उसके साथ इतना इसका प्यार था, इतना प्रेम करती थी कि अपने बेटे भरत से भी ज्यादा उसी को अहमियत देती थी। और जब राम जी विवाह करके घर आए तो सीता जी को कनक महल महारानी कैकेयी ने ही मुंह दिखाई के रूप में दे दिया था। भरत की पत्नी को नहीं दिया, राम की पत्नी को दिया। इतना प्रेम करने वाली कैकेयी, सोचा भी नहीं जा सकता कि राम को वनवास दे दी। तो इसके पीछे कारण क्या है? बोले राम की इच्छा। और इसकी पुष्टि की मां सरस्वती ने। सरस्वती ने इस बात की पुष्टि भी कर दी कि जो कुछ भी हो रहा है राम की इच्छा से हो रहा है। जब देवताओं ने चित्रकूट में जाकर के सरस्वती का फिर से आह्वान किया कि तुम भरत की बुद्धि फेर दो, जिस तरह मंथरा की फेरी थी ऐसे इसकी भी बुद्धि फेर दो, ताकि ये यहीं से वापस लौट जाए और राम को वापस ले जाने की जिद ना करे। तो सरस्वती ने वहां प्रकट होकर के उनको जवाब दिया था कि तब कछुकीन राम रुख जानी। हजारों तेरे नेत्र हैं इंद्र, लेकिन 1000 आंखों के होते हुए भी तू अंधा है। तुझे सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं दे रहा? सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत कहा गया है। ये वो सुमेरु पर्वत है जिसकी एक चोटी पर, नीलगिरी पर्वत पर, भगवान शंकर ने जाकर के काकभुजुंडी से कथा सुनी थी और गरुड़ जी ने भी सुनी थी। वो पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। तो सबसे ऊंचे पर्वत का उदाहरण दिया मां सरस्वती ने, कहने लगी 1000 आंखें हैं तेरी, और 1000 आंखों के होते हुए भी तुझे इतना बड़ा पर्वत दिखाई नहीं दे रहा, सुमेरु नहीं दिखाई दे रहा। अर्थात इतना ज्ञान और देवताओं का राजा होते हुए भी तुझे भरत सरी का संत दिखाई नहीं दे रहा। भरत संत है, और संत कभी किसी का अहित नहीं करता। भरत जो करेगा वही करेगा जो राम चाहेंगे, राम की इच्छा में रह करके। अगर राम की इच्छा है वापस लौटने की तो भरत की बात मानेंगे, अगर राम की इच्छा बन जाने की है तो भरत उनकी बात मानेगा। भरत जिद नहीं करेगा। भरत ऐसा संत है, तो संत की बात पर विश्वास करो। संत जो कर रहे हैं जन कल्याण के लिए करते हैं, उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। सरस्वती ने समझाया इंद्र को और कह दिया कि उस वक्त का जो तू उदाहरण दे रहा है कि मैंने मंथरा की बुद्धि फेर दी थी, मंथरा की बुद्धि पर अपना जादू चला दिया था और उसने कैकेयी की बुद्धि फेर दी थी, वो मैंने कुछ नहीं किया था। तब कछुकीन राम रुख जानी, मैंने बुद्धि नहीं फेरी थी, ये राम की इच्छा थी। राम ही वनवास की लीला करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये भूमिका बनाई थी, और मैं तो उनकी दासी हूँ। हम सभी देवी देवता उनके हुक्म में चलते हैं, और देवी देवता ही नहीं, वो हमें भी ये हिदायत देते हैं कि हर जीव को, हर इंसान को भगवान के भाणे को मानना चाहिए, भगवान की रजा को मानना चाहिए। दुख आए, सुख आए, कष्ट आए, जैसी भी घड़ी आए, शुक्राना करना मत भूलना। हर हाल में भगवान का धन्यवाद करो, शुक्र करो।
क्या नहीं दिया उसने हमें। ठीक है, अगर हम में से कुछ आदमी आर्थिक तौर पर गरीब है तो बाकी चीजों को तो देखो, उसकी उपलब्धियां और क्या है। उसने शरीर दिया, सुंदर बुद्धि दी, दिमाग दिया। ये हमारे कर्मों का फल है। जो जो कुछ भी हम मनुष्य योनि में आकर के कर रहे हैं या अन्य जानवरों की योनि में जाकर के भुगत रहे हैं। 84 लाख योनियों में से सिर्फ एक ही योनि तो है जिसमें हम कर्म करने के लिए ये जीव स्वतंत्र है, और वो योनि है मनुष्य की योनि। इसमें जो जो भी कर्म हम करेंगे अपनी स्वतंत्रता से करेंगे, अपनी बुद्धि के अनुसार करेंगे, और बुद्धि की वो निर्णायक शक्ति जिसका नाम विवेक है वो सत्संग से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सत्संग से जुड़े रहेंगे तो बुद्धि विकसित होगी, और विकसित बुद्धि इतनी विकासशील हो जाएगी कि हमारा विवेक जागृत होगा। फिर हम ये निर्णय कर सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन करने के बाद फल के लिए, फल पाने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। जैसे कोई चोर या डकैत या कोई अपराधी कोई अपराध करता है, उसके लिए तो स्वतंत्र है, चोरी करे, डाका डाले, जो मर्जी करे, आजाद है, स्वतंत्र है। लेकिन उसका फल तो जज ने देना है ना। अपनी सजा निर्धारित करने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रकार वो हमारा कुल मालिक जिसने हमें मनुष्य योनि दी, उसने हमें ये भी कहा कि तुम जो है कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल मैं दूंगा। और कर्म भी कौन से करने हैं? जो वेद शास्त्र संत महात्मा में करने के लिए कहे। धर्म के मार्ग पर चलने वाले शुभ कर्मों का आचरण करना है, अशुभ को त्याग देना है। जो हमारे लिए आगे चल करके हानिकारक हो ऐसे कर्म मत करो। अर्थात किसी जीव की हत्या, किसी निर्बल के ऊपर बल का प्रयोग, किसी की आत्मा को दुख देना, इनका सब का फल हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए क्यों ना सत्संग से जुड़ जाए और हमारा विवेक जागृत हो जाए, ताकि हम गलत काम कर ही ना सके, सोच भी ना सके। मन वचन कर्म से हम उसके आज्ञा में रहे, उसके हुक्म को माने। जैसा जैसा जैसी जैसी परिस्थितियों में वो रखे हम उसमें रहें, हमें मानना चाहिए। तो ये प्रसंग हमें इस ओर इशारा कर रहा है कि गृहस्थ आश्रम में आकर के हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना है। परिस्थितियां तो हमारे कर्मों का फल है। यहाँ महाराजा दशरथ आज जो प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है, इसका दोष कैकेयी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो विधि का विधान है। वो कैकेयी जो राम को भरत से भी ज्यादा प्यार करती हो, राम को वनवास देने की बात सोच भी नहीं सकती। ये तो राम की इच्छा थी। राम जी ने ही बचपन में कैकेयी से जो है ये आश्वासन ले लिया था कि मुझे तू बड़ा होने के बाद वनवास भेजेगी, ताकि मैं धर्म की स्थापना कर सकूं। और कैकेयी की भी यही इच्छा थी कि पति और पुत्र में से एक का त्याग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जान गई थी विवाह होने के बाद, जब दशरथ जी के साथ विवाह हुआ और वो आई अयोध्या के अंदर, तो उसको पता लगा कि महाराज दशरथ को तो श्राप मिल चुका है। क्या श्राप मिल चुका है? बोले जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, ऐसे तू भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा। और ये श्राप दिया था श्रवण के माता पिता ने। ये पता कैकेयी को लग चुका था, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई थी। कैकेयी ने सोचा कि संतान होगी, इसका मतलब तो ये हुआ कि शराब तो सच्चा होगा, शराब कभी झूठा नहीं होता। संतान तो होगी, लेकिन संतान का वियोग भी होगा। पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मरेगा, यानी पुत्र का वियोग, पुत्र भी होगा, पुत्र का वियोग भी होगा। ये अवश्यंभावी हो गया है। लेकिन साथ साथ महाराजा दशरथ के प्राण भी जाएंगे, तड़प तड़प करके मरेगा, ये शराब। तो पुत्र भी जाएगा, उसका भी वियोग सहना पड़ेगा, उसका भी बिछोड़ा होगा, और राजा दशरथ के भी प्राण जाएंगे। अब बिछोड़ा कैसे हो? एक बिछोड़ा तो होता है कि मर जाना, जवान होकर के बेटा गुजर गया, तो उसके वियोग में तड़प तड़प करके पिता मर जाएगा, उसके गम में। एक तो ये बिछोड़ा है। एक बिछोड़ा ये होता है कि पुत्र खो गया, गुम हो गया, कहीं चला गया, मिल नहीं रहा, तो उसके वियोग में पिता तड़प तड़प करके प्राण देगा। प्राण तो देने पड़ेगी, शराब मिला हुआ है। तो कैकेयी ने बड़ी सुंदर योजना बनाई। बचपन में राम को अपने आंगन में ऐसा प्यार दिया कि भरत से भी ज्यादा प्यार उसको देती थी, और बचपन से ही लगाव राम के साथ था। राम जी का सारा बचपन कैकेयी के आंगन में बीता है। यही उसने उसको धनुष विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और राजनीति के सारे गुर सिखाए हैं। और जब राम जी तैयार हो गए, सब गुणों में निपुण हो गए, तब कैकेयी ने वचन लिया था कि मुझे वचन दे, तू बड़ा होकर के रावण को मारेगा, मारने के लिए जाएगा। और राम जी ने भी वचन लिया था कि तू मुझे वनवास भेजेगी। ये योजना कैकेयी के मन में इसलिए चल रही थी कि राजा दशरथ को सबसे ज्यादा प्यारा राम है। राम दे तरह बने को साईं। जब विश्वामित्र जी
राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आए थे। ताड़का मारी सुबाहु ने मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया है, हमें यज्ञ नहीं करने देते, शुभ कर्म नहीं करने देते, इनका वध करने के लिए मेरे को राम लक्ष्मण चाहिए। तो महाराज दशरथ ने कहा था कि राम लक्ष्मण को छोड़िए, मैं आपके साथ चलता हूं, मेरे पास चतुरंगिणी सेना है जिसने राक्षसों को कई बार हराया है, देवासुर संग्राम में मैंने विजय हासिल की है, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे 4 पुत्र हैं, चारों में से राम को छोड़ करके बाकी तीनों में से कोई से 2 ले जाओ। तो बोले राम क्यों नहीं? तो दशरथ जी ने यही कहा था कि राम दे तना बन गुसाई। दशरथ जी के प्राण थे राम में, इसलिए कह रहे राम को नहीं दूंगा। पुत्र मोह में केकई जानती थी कि दशरथ का अगर पुत्र मोह है तो चारों पुत्रों से ज्यादा राम में मोह है, और राम का बिछोड़ा ये सहन नहीं कर पाएंगे, प्राण इनके चले जाएंगे। तो इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि राम मारा जाए और उसके बिछोड़े में ये मरे, इसलिए ये योजना बनाई गई थी कि बिछोड़ा तो होगा प्यारे पुत्र का राम का, लेकिन मृत्यु के रूप में नहीं, वनवास के रूप में। भगवान राम वनवास चले जाएंगे तो उसके वियोग में राजा दशरथ का मरना अवश्यम भावी है। अब कहते हैं ना, सारी जाति देख के आधी ले बचाए। ये गुणवान ज्ञानियों का यही काम होता है कि जहां 1 रुपए का नुकसान होता हो और उसमें से अगर आधा बच सकता है तो बचा लो, सारा नुकसान होने से आधा बचा लो। केकई ने भी यही किया कि पुत्र और पति दोनों ना खो जाए, इसलिए एक का बिछोड़ा सहन कर लूंगी। पति का तो बिछोड़ा सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि राजा को श्राप मिला हुआ है। पुत्र का के प्राण ना जाए, राम के प्राण नहीं जाने चाहिए, राम नहीं मरना चाहिए, इसलिए राम को वनवास भेज दिया, वनवास दिया गया। ये योजना थी, इसी योजना के तहत ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और उसी योजना, मैंने कहा ना, इस दंपति को, दशरथ और केकई की दंपति को आम नारियों में, आम दंपतियों में, आम गृहस्थियों में मत गिनना, क्योंकि इसके पीछे जो भूमिका है वो प्रभु राम की है, प्रभु ईश्वर की लीला है। हालांकि हम सबके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, हमारे कर्मों का फल जो हमें मिल रहा है ये राम के इच्छा से ही मिल रहा है। हमारे किए हुए कर्मों का फल राम ही दे रहे हैं। राम अपनी तरफ से किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, उनके लिए तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 3 मम द्विज अधिक मोह भाई। जो मेरी शरण में आ गया, जो द्विज हो गया, जो गुरु की शरण में चला गया, वो सब में से सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। यद्यपि सारी जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, ये सब के सब मेरे उपजाए हुए मेरे पुत्र हैं, मेरे बच्चे हैं। लेकिन इनमें से भी जो मेरी शरण में आ गया, जो गुरु की शरण में चला गया, 3 मम द्विज अधिक मोह भाई, वो मुझे ज्यादा प्यारा है। ये राम जी के वचन है। तो राम को तो हम सभी प्यारे हैं, फिर वो हम में से किसी को दुखी और किसी को सुखी क्यों करेगा? किसी को दुख दे रहा है, किसी को सुख दे रहा है, किसी को गरीबी दे रहा है, किसी को अमीरी दे रहा है। ये राम नहीं दे रहा, हमारे कर्मों का फल हमें हमारे आगे आ रहा है, दुख के रूप में या सुख के रूप में। तो यहाँ पर महाराजा दशरथ ने, जब केकई से दशरथ जी का इतना प्यार था, भूल करके भी केकई उन पर इस तरह का जो है वार नहीं कर सकती थी। जैसा कि अब देखने को मिल रहा है कि दशरथ के प्राणों पर ही बात बनाई है, प्राण ही संकट में पड़ गए हैं, क्योंकि महाराजा दशरथ के आगे एक तरफ सत्य है, सत्य की रक्षा करें, या फिर सत्य को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने प्रतिज्ञा से, अपने प्रण से पीछे हट जाएं। लेकिन ये रघुकुल की रीत पर कलंक होगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वचन से नहीं फिर सकते, प्राण दे सकते हैं। वचन लेने के लिए केकई ने राम की शपथ दे दी, राम की कसम खिलवा दी, क्योंकि जानते थे कि राम से प्यारा बेटा इनको और कोई है ही नहीं तो भरत की शपथ भी तो दिलाई जा सकती थी, शत्रुघ्न की, लक्ष्मण की, किसी की भी कसम खिलवा सकती थी, लेकिन राम की ही कसम खिलवाई। राम की कसम खाइए कि जो मैं मांगूंगी आप दोगे। दशरथ जी प्रेम में, केकई के प्रेम में ऐसे घुल मिल चुके थे कि वो चाहते थे, जानते थे कि केकई कुछ ऐसी गलत चीज मांगेगी ही नहीं, ये सोचा भी नहीं था। लेकिन जैसे ही राम की कसम खाई तो केकई ने 2 वरदान मांग लिए जो उनके ऊपर धरोहर थे। एक में राम का वनवास, दूसरे में भरत का राज्य। पहले भरत का राज्य मांगा, दूसरे में वनवास मांगा। तो महाराज दशरथ ने जैसे ही ये दोनों वरदान सुने, राम भरत का राज्य सुनकर के तो कुछ होश में रह गए, लेकिन जैसे ही राम वनवास वाला दूसरा वरदान सुना तो महाराज दशरथ धरती पर गिर पड़े और सिर पकड़ करके लेट गए, मानो बेहोश हो गए हो, मूर्छित से हो गए। फिर धीरे धीरे केकई ने उनको उठने के लिए प्रेरित किया और बहुत कड़वी बातें की कि अगर नहीं देने थे वरदान तो फिर कसम क्यों खाई थी, झूठी कसम भी क्यों खाई, मुकर जाओ, मत दो वरदान, कह दो मैंने कोई वर नहीं दिए। अरे तुम्हारे खानदान में एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं जिन्होंने प्राण छोड़ दिए लेकिन प्रण नहीं छोड़ा। कौन कौन से हुए? बोले शिवी दधीची बलि जो कुछ भाखा, तन धन तजो वचन पन राखा।
शरीर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, लेकिन प्रण नहीं छोड़ा, प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी, सत्य नहीं छोड़ा। तुम उसी खानदान के हो। और अति कटु वचन कहती कैकेयी मानो लोन जरे पर दे। इस तरह कड़वी कड़वी बातें कह करके कैकेयी दशरथ जी को ऐसे शब्द बोल रही है जो चुभने वाले हैं, जैसे मानो किसी के जख्म पर नमक छिड़क रही है। राजा दधीची, जिन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी हड्डियों का, अस्थियों का दान कर दिया, लेकिन धर्म को नहीं जाने दिया। धर्म की रक्षा के लिए वो अस्थियों से जो वज्र बना, उसके लिए अपनी अस्थियां दान कर दी, अपनी हड्डियां दान कर दी। उसी खानदान के तो हो तुम भी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपनी हड्डियां दे दी। अरे उसी खानदान के हो तुम जिसने सत्य की रक्षा के लिए सरे बाजार अपनी पत्नी को बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। उसी खानदान के हो तुम जिस खानदान के राजा ने सरे बाजार धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने आप को बेच दिया, डोम के यहाँ नौकरी की, पुत्र को बेच दिया, धर्म को नहीं जाने दिया, सत्य को नहीं जाने दिया। दधीची, हरिश्चंद्र, शिवी की शरण में एक कबूतर आ गया। शिकारी ने बाण मारा और वो घायल होकर के उनकी शरण में आ गया। शिकारी ने कहा कि महाराज ये मेरा शिकार है, ये मुझे लौटा दीजिए। राजा शिवी सूर्यवंशी राजा थे। कहने लगे सूर्यवंशियों की शरण में अगर कोई आ जाता है तो फिर हम उसको छोड़ते नहीं है, उसके प्राण देकर के भी उसके प्राण बचाते हैं। तो शिकारी ने कहा कि फिर दीजिए इसके बदले में अपने प्राण, ये मेरा शिकार है, मेरी खुराक है, आप अपना मांस इसके बराबर तोल करके दे दीजिए, मैं उसी को खा लूंगा। तो राजा शिवी ने एक एक करके अपने अंग काटने शुरू किए थे, और इतनी कड़ी परीक्षा ली गई कि कहते हैं कि शिवी के हाथ पैर सब कट कट करके तराजू के एक पलड़े में तुलते रहे, लेकिन उस कबूतर का भार कम नहीं हुआ, वो भार बढ़ता गया। वो तो परीक्षा थी। परीक्षा लेने के लिए स्वयं इंद्र आए थे। और इस तरीके से राजा शिवी प्राण नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, अपने शरीर छोड़ दिया। उन्हीं का उदाहरण दे रही है कि तुम उसी खानदान के हो जिसके राजाओं ने शिवी, दधीची, बलि ने तो अपने आप को पाताल में जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन वचन से नहीं मुकरा। 52 रूप धारण करके श्री हरि उसकी यज्ञशाला में जब पहुंचे तो उसने संकल्प ले लिया 3 भूमि दान देने का। उसने सब कुछ दान दे दिया। 2 कदमों में राजा बलि ने उसके सारे 3 लोक माप लिए। तो अब तीसरा कदम कहाँ रखना था, उसके लिए राजा बलि ने अपना शरीर अर्पित कर दिया अपना, लेकिन प्रण नहीं छोड़ा। तो तुम आज अगर अपना सत्य छोड़ना चाहते हो, प्रण छोड़ना चाहते हो, तो मत दो वरदान, कह दो मैंने वर दिए ही नहीं। इस तरह कह करके अति कटु वचन कहती कैकेयी मानो लोन जरे पर दे। इस तरह कड़वे वचन बोल करके मानो जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। राजा दशरथ सुन रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि कवने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जितहि अविद्या नाश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे के अंदर बहुत एक सुंदर गूढ़ रहस्यमय शब्द है। कवने अवसर का भयउ गयो नारी विश्वास। कई बार जो है इसके अर्थ कुछ ज्यादा ही ना समझे वाले कर दिए जाते हैं कि यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये लिख दिया कि नारी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। ये सारी नारी जाति के लिए नहीं भाई। हमारे धर्म धुरंधर देश में ऐसी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति के प्राणों की रक्षा करने के लिए यमराज के जबड़े में से पति के प्राण वापस खींचे हैं। सावित्री जैसी नारियां। सारी नारियां अविश्वसनीय नहीं होती। और यहाँ पर जरा शब्दों को ध्यान से देखें तो यहाँ भी एक नारी के लिए शब्द यूज किया गया है, सबके लिए नहीं। क्या लिखा गोस्वामी जी ने, कवने अवसर का भयउ गयऊ। ऊपर अंग की जो मात्रा है, बड़े अंग की जो मात्रा है उस पर ध्यान देना। गयऊ का मतलब मेरा विश्वास गया, एक नारी का विश्वास गया, सबका नहीं। कवने अवसर का भयउ गयऊ नारी विश्वास, कि आज स्त्री का विश्वास करके, आगे अर्थ भी देखिए, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग सिद्धि के समय अविद्या या माया आकर के किसी योगी को भ्रष्ट कर दे, काम वासना में लिप्त कर दे, उसका योग नष्ट हो जाए, उसकी तपस्या नष्ट हो जाए, पका पकाया फल खाने से पहले बेकार हो जाए। मेरे साथ वो हुआ। अपने लिए कह रहे हैं राजा दशरथ, सब नारी समाज के लिए नहीं। यहाँ गोस्वामी जी के शब्दों को ध्यान से पढ़ करके फिर उसका विस्तार से विवेचन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सब जाति सारी नारियों के लिए लिख दिया गया। मानस में ऐसे ऐसे अनेकों प्रसंग हैं जो ना समझी के कारण हम समाज में एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता पैदा कर देते हैं। कहीं ब्राह्मणों के लिए कहा गया, कहीं जो है नारियों के लिए कहा गया, कहीं
शूद्र के लिए कहा गया, लेकिन उनके लिए नहीं। परिस्थितियां विशेष पर, किसी खास मौके पर जब ये शब्द आते हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, और कहाँ, क्यों, किसने कहा, किस लिए कहा, इस पर विचार करके तब जाकर के निर्णय करना चाहिए कि तुलसीदास जी ने कुछ भी गलत नहीं लिखा। यहां पर भी गयों शब्द देखो, ऊ के अंग की मात्रा, गयों नारी विश्वास, मेरा विश्वास जो, अर्थात राजा दशरथ सबसे ज्यादा विश्वास अगर करते थे तो कैकेयी पर ही करते थे। अपनी स्त्री, 3 स्त्रियों में से इसी पर सबसे ज्यादा करते थे। तो आज उसी के लिए वो कह रहे हैं, कवने अवसर का भयु, किस मौके पर, कहां आकर के वक्त ने मेरी परीक्षा ली। गयों नारी विश्वास, जिस नारी पर मैं इतना गूढ़ विश्वास करता था, आज उसका विश्वास उठ गया। तो एक नारी के लिए है, पूरी नारी जाति के लिए ये शब्द नहीं है। पूरी नारी जाति के लिए गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं लिखा कि नारी जाति पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, वरना हमारी नारी जाति पर ही हम विश्वास नहीं करेंगे तो सारे संसार को जन्म देने वाली मां को हम जो है नारी को ही बुरा कह बैठेंगे। गुरबाणी में भी ये आता है, साक्यों मंदा आखिए जिन जन्मे राजान, जो राजाओं, महाराजाओं, तपस्वियों, अवतारों को जन्म देती है, उस मां को गंदा कह सकते हैं, उस पर अविश्वास कर सकते हैं। उस नारी पर अविश्वास मत करो, वो तो अपने प्राण दे करके भी हमारी रक्षा करती है। गर्भ काल से ही हमारी गुरु बन जाती है। जब गर्भ काल में बच्चा पल रहा होता है तो माँ उसको गर्भ में ही खुराक देती है, गर्भ में ही ज्ञान देती है, गर्भ में ही शिक्षा देती है। वो जो सुनती है वो सीधा बच्चे तक पहुंचता है, क्योंकि अंदर उल्टे लटके हुए उस बच्चे के तो सारे अंग बंद होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह सब बंद होते हैं, कुछ नहीं सुन सकता वो। उसको खुराक भी नाभि से मिलती है और ज्ञान भी नाभि से, एक नाल के द्वारा अंदर माँ के साथ जुड़ा होता है। माँ जो खाती है, जो सुनती है, सीधा बच्चे तक जाता है। इस प्रकार ये नारी मनुष्य जाति की गर्भकाल से ही गुरु है। तो ऐसी गुरु रूपी नारी के ऊपर अविश्वास कैसे किया जा सकता है? तो इसलिए यहाँ जो शब्द है गयों नारी विश्वास, सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के लिए महाराजा दशरथ कह रहे हैं कि कौन ने अवसर का भयो, किस अवसर पर आकर के मेरे साथ क्या हो गया कि जिस नारी पर मैं इतना विश्वास करता था उसी ने ही आकर के मुझे ठोर मारा, ठिकाने पर, बेठिकाने पर ऐसा मारा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता था। और क्या कह रहे हैं आगे, धर्म धुरंधर धीर धरी नैन उघारे राय, सिर दूनी लीन उषा से अस मारे सी मोह कुठाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब कैकेयी ने उसके खानदान के दानियों के उदाहरण दिए तो उस वक्त धर्म की धुरी को धारण करने वाला महाराजा दशरथ धैर्य धारण करके उठ बैठा और नयन, आंख उघाड़ करके कैकेयी की ओर देख रहा है। बोला कुछ, क्या बोला, सिर धुनी लीन उसास, अपना सिर पीट लिया और ठंडी सांस मुंह से निकलने लगी। उसास यानी आहें निकलने लगी, ठंडी सांसें दिल से निकलने लगी। और क्या कहने लगे कि मारे से वो एक उठाएं, जो इस वक्त ने मुझे ऐसे ठौर पर आकर के पटका जो मेरे आगे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्या करूं, सत्य की रक्षा करूं या असत्य के मार्ग अपनाऊं या सत्य को छोड़ दूं। सत्य मैं छोड़ नहीं सकता, और रानी ने राम की कसम दे दी है तो वो कसम भी मैं नहीं तोड़ सकता, वरदान दिए हैं तो देने ही पड़ेंगे। ऐसे में महाराजा दशरथ धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। उन्होंने ठान लिया कि प्राण जाते हैं तो जाएं, धर्म नहीं जाने दें, ये मेरी कुल की रीत रही है। और आगे दीघ जरत भारी मनो रोष तलवार उघारी, जैसे ही आंख खोली देखा तो सामने कैकेयी खड़ी थी, और किस रूप में दिखाई दी उनको, जैसे मानो किसी व्यक्ति के आगे नंगी तलवार चमचमाती हुई खड़ी हुई और लगे कि अभी मेरे गर्दन पे चलेगी। ऐसे रूप में कैकेयी उनको लग रही थी कि पता नहीं कब मेरे ऊपर ये वार कर दे। बड़ा समझाने लगे, समझाने बुझाने के बावजूद जो नहीं मान रही तो उनको ये लगा कि ये तो मेरी मौत का कारण बन गई। अब प्राण जाते हैं तो जाए, परंतु सत्य नहीं जाने दूंगा। और तलवार भी कैसी, बोले जिसकी मूठ, तलवार की एक मूठ होती है जिसको जहां से पकड़ा जाता है, मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, बुरी बुद्धि वक्त आने पर, जो मैंने अभी सबसे पहले विवेक का उदाहरण दिया, बुद्धि की वो निर्णायक शक्ति जिसका नाम है विवेक। और विवेक उत्पन्न होने के बाद हमें ये निर्णय करना होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर हम गलत रास्ता चुनते हैं तो समझ लो हमारा विवेक वो कुबुद्धि है, बुद्धि की वो दूसरी शक्ति है, दुर्बुद्धि में बदल जाता है। तो ये मूठ जो है, तलवार की मूठ, मानो इस कैकेयी रूपी तलवार की मूठ कुबुद्धि है, अर्थात इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, अकल से काम नहीं ले रही है, बुद्धि से काम नहीं ले रही, इसका विवेक सो गया है। विवेक का दूसरा रास्ता कुबुद्धि, एक सुबुद्धि एक कुबुद्धि।
सुमति कुमति सबके ओर रही। ये विभीषण ने भी रावण को कहा था कि सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि सबके मन में होती है, लेकिन तेरी बुद्धि दुर्बुद्धि में बदल चुकी है, क्योंकि तेरे मंत्री ठकर स्वाति बातें कह रहे हैं और तेरे को इन चापलूसों की बातें अच्छी लग रही हैं, तो अपनी सही सद्बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तेरी सुमति खो गई है। यहाँ दशरथ जी भी यही कह रहे हैं कि ये जो केकई रूपी तलवार मेरे सामने खड़ी है, इसकी मूठ मानो कुबुद्धि है, कुबुद्धि की मुट्ठी कि ये तलवार और धार निठुराई, और इसकी जो कठोरता है, आज तक इतना सबसे ज्यादा मुझ पर प्यार लुटाने वाली, मेरी इज्जत मान सम्मान करने वाली, मेरी सबसे प्यारी नारी आज इतनी कठोर बन गई। तलवार के अंदर कठोरता भी होती है, पहले मूठ, उसकी दुर्बुद्धि मुट्ठी है, और इसकी कठोरता जो है इस रानी की जो है ये तलवार की धार है। कठोरता जो ये कठोरपन दिखा रही है, ये तलवार की धार है। धरी कुबरी शान बनाई, और इस धार को, तलवार को तेज करने के लिए धार लगाई जाती है, पत्थर पर रगड़ा जाता है, या आजकल वो आ गए हैं जिससे शान आ गए हैं, जिस पर कैंची इत्यादि हम धार लगवाते हैं। तो इसकी धार लगाने वाला पत्थर कौन सा है? बोले मंत्रा। मंत्रा रूपी पत्थर पर घिसाई गई ये केकई रूपी तलवार, तेज धार वाली तलवार आज मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई है, और इसकी मुट्ठी दुर्बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि वाली केकई तलवार के रूप में उनको दिखाई दी। और लकी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवन ले ही मोरा। आगे कह लगे कि ये तो बड़ा कराल विकराल रूप धारण करके ऐसे खड़ी हुई है कि मानो सचमुच मेरी जान ले लेगी। यहाँ सत्य भी दो अर्थों में लिया गया। बोले सत्य की जीवन ले ही मोरा, क्या सचमुच, सत्य माने सचमुच, क्या सचमुच मेरा जीवन ले लेगी, या क्या सत्य जिस रास्ते को मैं पकड़ के चला हूं, सत्य ही आज मेरी जान ले लेगा। सच के ऊपर चलने पर मेरे प्राण चले जाएंगे। दूसरा अर्थ है क्या सचमुच ये मेरी जान ले लेगी। सत्य की जीवन ले ही मोरा, क्या सचमुच, यहाँ अर्थ भी यही लिखा है, पुल्लिंग रूप में लिखा गया है, क्या सत्य ही वह मेरा जीवन ले लेगा, गी नहीं गा। एक एक अक्षर को व्याकरण के तौर पर देखना होगा। तो सत्य पुल्लिंग है, अगर केकई के लिए लिखा जाता तो लेगी होता, तलवार मेरी जान ले लेगी, या सत्य केकई मेरी जान ले लेगी, यहाँ गा लिखा है, तो क्या सचमुच सत्य ही मेरी जान ले लेगा। अर्थात सच्चाई का मार्ग इतना आज कुंठित हो जाएगा कि मैं सत्य के लिए अपने प्राण दे दूंगा, सत्य पर चल करके मुझे प्राण देने पड़ेंगे। तो दोनों ही अर्थों में सही बैठता है ये कि एक तो जो तुमको दिख रही है कि मानो साक्षात तलवार खड़ी हो, म्यान से निकली हुई तलवार चमचमाते हुई धार लेकर के खड़ी हुई है, कि क्या सचमुच ये मेरे प्राण ले लेगी। दूसरा, क्या सत्य के लिए मुझे आज प्राण देने होंगे, सत्य ये सच मेरी जान ले लेगा। लेकिन सत्य के ऊपर जान जाए, प्राण जाए तो ठीक है, दे देने चाहिए, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। और बोले राव कठिन करी छाती, बाणी सभी ने तासु सुहाती। मन में विचार करके अब राजा ने बड़ा धैर्य धारण करके मीठी वाणी का, जब कहते हैं ना धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखियई चारी, जब मुसीबत का समय आ जाए जीवन में, गृहस्थी में, कहीं पर भी कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो बुद्धि का विवेक इस्तेमाल करके इन चार चीजों की परीक्षा ली जाती है। कठोर समय में, कड़े समय में, आपतकाल यानी मुसीबत के समय में चार चीजों की परीक्षा होती है। नारी की, नारी कितनी वफादार है, हमारे प्रति कितनी सहिष्णु है, कितनी हमारा मार्गदर्शन करने वाली है, उसकी परीक्षा भी कठोर समय में होती है। आपतकाल परखियई चारी, कोई किस किस की, धीरज धैर्य धारण करो। जब भी कोई मुसीबत का समय आ जाए तो एकदम उतावलापन मत दिखाओ, क्रोधित मत हो, जल्दबाजी में नुकसान उठा बैठोगे। जल्दबाजी मत करो, धैर्य धारण करो। आपातकाल में, मुसीबत के समय में, व्यापार में घाटा हो गया, घर गृहस्थी में कोई ऐसी अनबन हो गई, कोई कठोर निर्णय लेना कठिन हो गया, ऐसे में धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करके थोड़ी देर बैठो, भगवान के नाम का सिमरन करो, सिमरन करके सोच विचार करके ठंडे दिमाग से तब निर्णय लो, वो आपके हित में होगा। धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखियई चारी, इन चारों की परीक्षा मुसीबत के समय होती है। अब यहाँ महाराजा दशरथ ने धीरज धारण किया, हालांकि ये आपातकाल था, अंदर से तो आग लग रही थी कठोर वचन सुन सुन करके, लेकिन अपने आप को संभाला और धैर्य धारण किया। बोले राव कठिन करी छाती, बाणी सविनय तासु सुहाती, फिर मीठे वचन बोले धैर्य धारण करके। ये समय अगर ये भी क्रोध में खड़ी है और मैं भी क्रोधित हो जाऊं तो नाश हो जाएगा। अगर बच सकता है तो इस नाश को बचाया जाए। स्त्री क्रोध में हो तो पति को शांति,
का मार्ग अपनाना चाहिए, और पति क्रोध में हो तो स्त्री को शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। दोनों, अगर दोनों ही क्रोधित हो गए तो आग भड़क उठेगी, दोनों ही। इसलिए एक को शांत हो जाना चाहिए। तो राजा दशरथ शांत होकर के बोले, बोले राव कठिन करी छाती, अपनी छाती को पत्थर की तरह कठोर करके छाती पर पत्थर रख करके बोले, बोले प्रिया वचन कस कहसी कुभाती, वीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की वो साक्षी करके उनकी कसम खा करके कहता हूं कि राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। मुझे जितना प्यारा राम है उतना ही भरत भी है। अगर तू सोचती है कि मैंने पक्षपात किया है राम को राज्य दे करके, मैंने तो अपने कुल की रीति का निर्वहन किया है। हमारी रीति यही रही है कि हमेशा बड़े राजकुमार को ही राज्य दिया जाता है, और फिर सबकी सलाह ली है, घर वालों की, मंत्रिमंडल की, ऋषि मुनियों की, अपने अधीन राजाओं की, सबको राम प्यारे हैं। और रीति रिवाज भी यही कहता है कि बड़ा बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। लेकिन तुझे अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो दोनों आंखें बराबर हैं, भरत भी और राम भी। मैं सुबह उठते ही, देखो ध्यान से निर्णय लेकर के समझा रहे हैं उसको, सुबह उठते ही दूत भेजूंगा ननिहाल में, भरत के ननिहाल में। वहां से भरत और शत्रुघ्न को समाचार मिलते ही दोनों दौड़े चले आएंगे, और फिर आते ही उसको राजा बना दूंगा, तेरा वचन पूरा कर दूंगा। लेकिन आगे इसको समझाएंगे कि एक वचन तो ये पूरा कर ले, कोई बात नहीं, दूसरे वचन में थोड़ा सा संशोधन कर ले, राम को वनवास मत दे, क्योंकि ये मेरे प्राण हैं। अब इन वचनों का केकई पर क्या असर होगा, आगे आने वाले वक्ता से हम कल श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तुलसीदास जी का। सभी से प्रार्थना हनुमान जी की आरती में से करेंगे। श्री बजरंगी हनुमान हनुमान, मेरी लाज तुम्हारे हाथों में। श्री बजरंगी हनुमान हनुमान, मेरी लाज तुम्हारे हाथों में। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला की। जाते बल से गिरवर तापे, रोग दोष जग निकट न जाते। अंजनी पुत्र महाबलधारी, संतन के प्रभु सदा सहारी। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी किया सुधिलाए। लंका जोगोद समुद्र जिताई, जात पवन सुत भार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल डोरी अमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े। माए भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन धार कपूर छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, दोष दलन रघुनाथ कला की। जय हो।